नक्शे पर भले ही पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क हो, लेकिन हकीकत यह है कि इस वक्त उसका बजट, उसकी नीतियां और यहां तक कि उसकी सांसें भी आईएमएफ की इजाज़त से चल रही है। इस्लामाबाद की हवाएं आज भी ठंडी लगती है, लेकिन वहां की हसरतें और उम्मीदें पसीने से तरबतर है, क्योंकि आईएमएफ ने यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने पाकिस्तान की जेब पर ऐसी तलवार लटका दी है जिसे झुकाए बिना पाकिस्तान को अगली किस्त का पैसा मिलना नामुमकिन है। ये वो 11 कट्टर शर्तें हैं जिनके बिना पाकिस्तान की आर्थिक दुनिया डूबने के कगार पर है। सोचिए, जब आपके पास पैसों की कमी हो, दुकानें खाली हो, सड़कें सुनसान पड़ जाए और महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ दी हो, तो आईएमएफ कहे या हमारी शर्तें स्वीकार करो या इस आर्थिक जाल में फंसो। ये शर्तें सिर्फ कागजों की फुसफुसाहट नहीं, यह आपकी रोजमर्रा की जिंदगी की आग है जो आपकी रसोई, आपकी दुकान, आपकी गली तक पहुंच चुकी है। पाकिस्तान के खजाने की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि डॉलर की किल्लत ने उनका हर सपना तोड़ दिया है। रुपए की कीमत हर दिन गिर रही है। महंगाई ने गरीब और मध्यम वर्ग को बेहाल कर रखा है। आईएमएफ का ये अल्टीमेटम मानो एक डिवाइडिंग लाइन बन चुका है। या तो आत्मसम्मान के साथ कटौती करो या फिर आर्थिक बर्बादी के अंधेरे में खो जाओ। अब पाकिस्तान की सरकार के माथे पर पसीना है, क्योंकि ये 11 शर्तें कोई आसान काम नहीं। ये शर्तें मतलब है भारी टैक्स कटौती, सब्सिडी में कमी, सरकारी खर्चों पर कड़ा नियंत्रण। इसका असर होगा हर आम आदमी की जेब पर, हर दुकानदार की दुकान पर, हर घर की थाली पर। आईएमएफ की ये सख्त मांगे पाकिस्तान की मिट्टी पर ऐसी आग लगाएंगी जिसे बुझाना आसान नहीं। पाकिस्तान की आर्थिक तबाही अब आईएमएफ की 11 कड़क शर्तों में कैद हो गई है। अगर ये शर्तें पूरी नहीं हुई तो अगली किस्त मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। आज हम आपको बताएंगे क्या है ये 11 शर्तें और उनका असर पाकिस्तान की जनता पर कैसे होगा। आईएमएफ की पहली बड़ी शर्त 17.6 ट्रिलियन का नया बजट, यानी आईएमएफ का डंडा। आईएमएफ ने यह साफ कह दिया है, पाकिस्तान को अपना अलग बजट हमारी मर्जी से बनाना होगा। खर्च, कर्ज, हर हिसाब किताब आईएमएफ के गाइडलाइन के हिसाब से ही होगा। अब सरकार की नहीं, आईएमएफ की चलेगी। मतलब पाकिस्तान की आर्थिक नीतियों पर आईएमएफ का पूरा कब्जा। दूसरी बड़ी शर्त, खेती पर टैक्स, यानी किसानों की कमर टूटेगी। पाकिस्तान में खेत खलियान से जो कमाई होती थी, अब उस पर भी टैक्स लग जाएगा। यानी किसान भाई जो दिन रात मेहनत करते थे, उनके कंधे पर एक नया बोझ। सरकार को खेती की आई टैक्स के लिए नया सिस्टम बनाना होगा, यानी किसान महंगाई की मार में और डूबेंगे। तीसरी बड़ी शर्त, भ्रष्टाचार पर सख्ती, यानी नेताओं और अफसरों की नई परीक्षा। आईएमएफ ने कहा, भ्रष्टाचार पर रोक लगाओ, पारदर्शिता बढ़ाओ। मतलब अब बड़े बड़े अफसरों और नेताओं की हर हरकत पर कड़ी निगरानी की जाएगी, यानी अभी छुपाने की कोई जगह नहीं मिलेगी। चौथी बड़ी शर्त, गरीबों को मदद पर आईएमएफ का डंडा। गरीबों को जो कैश ट्रांसफर प्रोग्राम के जरिए पैसे मिलते हैं, उन्हें महंगाई के हिसाब से बढ़ाना होगा। लेकिन सोचने की बात यह है, जब खजाना खुद खाली हो तो सरकार के लिए ये कारगर मदद करना मुश्किल नहीं होगी। पांचवी बड़ी शर्त, भविष्य की आर्थिक योजना। आईएमएफ चाहता है कि पाकिस्तान 2027 के बाद के लिए भी अपनी आर्थिक योजना बनाकर जमा करे। मतलब अगली 5 से 10 साल की पूरी रणनीति आईएमएफ के सामने होगी और हर कदम पर उनकी निगरानी। पाकिस्तान की आर्थिक आजादी पर लगाम कसी जाएगी। छठी बड़ी शर्त, हर साल बिजली महंगी, यानी जनता की जेब पर हमला। आईएमएफ का आदेश है कि बिजली की कीमतें हर साल बढ़े ताकि उत्पादन लागत पूरी हो सके। इसका मतलब बिजली बिल बढ़ेगा और आम आदमी की बिजली चलाना महंगी होती जाएगी। सातवीं बड़ी शर्त, हर 6 महीने में गैस महंगी, यानी रोजमर्रा की मुश्किलें बढ़ेंगी। अब गैस के दाम भी हर 6 महीने में बढ़ेंगे। खाना पकाने से लेकर उद्योग तक सब पर इसका असर पड़ेगा, यानी महंगाई की मार और तेज होगी। आठवीं शर्त, कारखानों की बिजली ग्रिड में उद्योग पर दबाव। आईएमएफ चाहता है कि जो फैक्ट्रियां अपनी बिजली खुद बनाती हैं, वो अब अपनी बिजली राष्ट्रीय ग्रिड में दे। इससे बिजली महंगी हो सकती है,
जिससे उत्पादन लागत बढ़ेगी और उद्योग घाटे में जा सकते हैं। 9वीं शर्त, बिजली में अतिरिक्त चार्ज की लिमिट होगी। जो पहले बिजली उपभोक्ताओं पर एक सीमा तक ही अतिरिक्त चार्ज वसूलने की इजाजत थी, वो सीमा अब खत्म हो जाएगी। यानी बिजली कंपनियां अब मनमानी कीमतें वसूल सकती हैं। इससे जनता की जेब पर भारी बोझ आएगा। 10वीं शर्त, टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री को मिलने वाली छूट खत्म। जो टेक कंपनियां अब तक टैक्स से छूट का आनंद ले रहे थे, वो 2035 तक ये छूट खो देंगे। इसका मतलब स्टार्टअप और नए उद्योगों को बड़ा झटका लगेगा, रोजगार के अवसर भी कम होंगे। और अंत में 11वीं बड़ी शर्त, पुरानी गाड़ियों पर रोक, यानी आम आदमी की खरीदारी पर रोक। आईएमएफ ने आदेश दिया है कि 5 साल से पुरानी गाड़ियों के आयात पर पाबंदी लग जाएगी। इससे कार बाजार में खरीदारी प्रभावित होगी और आम आदमी महंगी नई गाड़ियां खरीदने पर मजबूर होगा। आईएमएफ की ये 11 सख्त शर्तें पाकिस्तान की जनता पर एक जादू की तरह नहीं, बल्कि सख्त ताबूत की तरह भारी पड़ रही हैं। गरीबों की उम्मीदें टूटेंगी, महंगाई का पहाड़ बढ़ेगा, टैक्स का बोझ बढ़ेगा और रोजमर्रा की चीजें जैसे रोटी, गैस, बिजली अब दूर की कौड़ी हो जाएंगी। अब लोग पूछ रहे हैं, क्या ये मदद है या मौत की सजा? क्योंकि ये शर्तें सिर्फ सरकार के खजाने को भरने की कोशिश नहीं, बल्कि आम आदमी की जिंदगी पर मौत के वार है। No, I think that is a very shocking thing which the IMF has done. They've given them a loan for immediate dispersal, whereas they could have actually held it in abeyance for about 6 months or so. But that notwithstanding, though the loan has been given to them, I'm not sure whether it can be given immediately as per IMF rules, because there is a clause there that so long if hostilities are taking place in that country, then that loan will be held in abeyance. But we will see. But in any event, I think what the IMF has done is not something which is appropriate and correct. And why they have done it, we will see. But if they think they're going to get a return of investment on their money when the country is at war, I don't think it is going to be, I don't think that will be a valid proposition. This money is going to be utilized by पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डालने की आवश्यकता है और पाकिस्तान जैसे राष्ट्र को तो एफएटीएफ को ब्लैक लिस्टेड करने की आवश्यकता है। तो ये स्पष्ट है कि ये जो बयान है वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को गंभीरतापूर्वक इस पर विचार करना चाहिए और ये भारत के रक्षा मंत्री ने स्वयं इस बात को कहा है और भारत की सरकार लगातार आईएमएफ से इस बात की अपील कर रही है कि ऐसे पैसे न रिलीज किए जाएं। तो मेरे विचार से भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह का ये जो बयान है बिल्कुल उचित बयान है।